दोस्तों आज का दिन भी फाइनली मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, अपने शेड्यूल के साथ। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं अपने डायरी में सारा कुछ नोट करने का स्टार्ट कर दिया हूँ। लाइक मैं डेली तो नोट किया करता था, लेकिन मैंने एक स्मॉल मॉडिफिकेशन ये किया कि मैं उस मॉडिफिकेशन को मैं जैसे जो भी कल परफॉर्म करने वाला हूँ वो वाला टास्क मैं आज ही अपने डायरी में नोट कर लेता था कि इस टाइम पे मैं उठने वाला हूँ, ये टाइम पे यहाँ से लेके पूरे शाम तक मैं इसी चीज़ को परफॉर्म करूँगा। तो वो मैं पर्टिकुलर एकदम प्रिसाइज हो गया था, हर चीज़ को उसको नोट करने लग गया था, ठीक है। तो वो वाला चीज़ मैंने फॉलो किया पिछले 2 दिन से, बट मुझे इतना खास रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं जो टाइमर वाला फॉलो कर रहा था उसमें मुझे एकदम ओपी रिजल्ट्स मिले, ओवर परफॉर्मेंस रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता था कि वही एक चीज़ है जो मिसिंग था मेरे रूटीन से, ठीक है। तो टाइमर बेस्ड लर्निंग मैंने स्टार्ट की। टाइमर बेस्ड मैं जितना टाइमर ऑन करता था उतना टाइम में फोकस रहता था, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका था कि पिछले 2 दिन से मैं रक्षाबंधन के दिन तो मैं टाइम पर उठ गया था, ठीक है। बट उसके बाद मैं कुछ स्टडी वगैरह नहीं कर पाया क्योंकि घर के काम में उलझा था, दीदी की हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो वो वाला दिन तो पूरा बेकार तो नहीं गया, बट उसमें उस दिन मैंने क्रिप्टो के रिलेटेड अच्छी रिसर्च की थी, ठीक है। और लर्निंग नहीं किया मैंने। वो वाला दिन मेरा पूरा जो गोल्स के रिलेटेड था उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, ओके। एंड देन जो नेक्स्ट थिंग थे कि मैं इसके बाद जो है तो वो टाइमर बेस्ड वाली अच्छी लर्निंग हो रही थी, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि जो मैंने डिसाइड किया था, जो भी मैंने कल डिसाइड किया था कि मैं ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करूँगा और उसी टाइम पे परफॉर्म करूँगा जिस टाइम में वो विंडो था, ठीक है। जैसे मैंने 2 से 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने का सोचा है, तो मैं उसी चीज़ को परफॉर्म करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोची थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की थी। इस चीज़ को मैंने क्यों डिज़ाइन किया था ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। वापस बता देता हूँ। ये मैं इसलिए डिज़ाइन कर रहा था ना क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि अगर आपको जंग जीतनी है ना, जो बाहर वर्ल्ड की जो जंग है, सबकी एक जंग होती है। जैसे कि इंडिया मतलब किसी कंट्री के बीच में वार चल रहा हो, ठीक है, वो एक वार होता है। और एक इनर वार होती है जो अपने से ही लड़ी जाती है, ठीक है। अपने में ही एक स्टेप बेटर होना रहता है, तो वो एक खुद की वार होती है। तो उसमें क्या होता है कि इन सब से जीतने से पहले ना हमें माइंड में एक प्लान रहना चाहिए। एक विन विन प्लान होता है जिसको हम लोग कम्प्लीटली माइंड में उसको हम लोग ट्रैवल कर चुके रहते हैं, ठीक है। तभी हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को रियलिटी में अचीव कर पाते हैं। तो इसके बेसिस पे मैंने ये अपना जो नेक्स्ट डे है उसको पहले से ही प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो इसके जो काइंड ऑफ मुझे फ़ायदे मिले हैं कि इससे मैं मैं कम्प्लीटली एकदम मेरा बॉडी जो था ना वो स्ट्रगल के लिए वो लर्निंग के लिए एकदम प्रिपेयर्ड था, ठीक है। तो मैं जो भी आज कर रहा हूँ, जो भी आज मैंने नोट किया है उसको मैं दिमाग में सोचता था कि मैं एक बार ना उस चीज़ को ट्रैवल करता था। मैं 3 बजे उठ गया हूँ, ठीक है। 3 बजे से 3:15 तक मैंने ब्रश वगैरह या थोड़ा वॉक करके आया बाहर, फिर उसके बाद अपने डेस्क पे बैठ गया और वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टेप्स थे वर्कआउट वगैरह, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद एक और वीडियो, फिर नोट्स, फिर रिवीजन, ऐसे ऐसे करके मैं अपना जो भी टाइम टेबल था उसको ट्रैवल करते जाता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अपने सपने में परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। ये चीज़ ठीक है। ये परफॉर्म करने के बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ तो मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि हाँ मुझे आज क्या करना है, ओके। मैं काफ़ी कंट्रोल्ड होता हूँ मेरे खुद पे, ठीक है। मेरे ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन पिछले 2 दिन से क्या हो रहा था, मैं ये चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले 2 दिन से क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं शाम को जब सोने जा रहा हूँ 10 के अराउंड, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके आधे घंटे बाद मैं सो जाता हूँ, ठीक है। तो ये सब ट्रैवल करता हूँ, ठीक है।
तो पिछले 2 दिन से क्या हो रहा था कि मैं टाइम पे नहीं उठ पा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न यही था कि मैं शाम को जो था शाम को मुझे टाइम पे नींद नहीं आ रही थी। मैं 10 के अराउंड लेट तो जा रहा था, बट मुझे नींद आ रही थी 12 या 1 के आसपास, ठीक है। तो मैं 3 बजे कैसे उठता दोस्तों, ठीक है। हालांकि मैं जब 3 बजे का अलार्म बजता था तब मैं गहरी नींद में रहता था, और वो टाइम मैं डिसाइड करता था यार नींद पूरी नहीं है तो फिर मैं कैसे उठूँगा, ठीक है। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि लाइक मैं पहले भी बोला था कि कुछ भी हो, तो पहले ही मैंने बोला था कि कुछ भी हो हमें अपने रूटीन के साथ स्टिक रहना है। 2 से 3 दिन के बाद वो चीज़ वापस से नॉर्मलाइज हो जाती, ठीक है। तो वो चीज़ मैं काइंड ऑफ अपने दिमाग से निकाल ही दिया था। उस पर्टिकुलर स्टेप को मैं ध्यान ही में नहीं ला रहा था, ठीक है। इसकी वजह से 2 दिन से लाइक कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हो गई। प्लस एक मेहमान आए थे जिनकी वजह से लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ। मतलब मेहमान आते थे, थोड़ा सा उनको प्रायोरिटी देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लाइट चालू करूँगा और वो सो रहे तो उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं, अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है रूटीन पे। दैट्स वाई ये वाला चीज़ हुआ मेरे साथ। एंड फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ लाइक लेट, कल तो मैं 9 बजे के आसपास उठा था, और आज मैं अराउंड 6:30 के आसपास या 6 के 6:30 के आसपास आप पकड़ लीजिए। 6:30 के आसपास मैं उठ जाता हूँ और 7:15 तक अपने डेस्क पे बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा कंटिन्यूस पढ़ाई चलता है भाई, ठीक है। कंटिन्यूस पढ़ाई 1 घंटे के लिए, और ऐसा जो भी मैंने नोट किया उसके रिलेटेड मेरा सारा टास्क क्या बोलते हैं एकदम फ्लो में परफॉर्म होते रहता है, ठीक है। कोई इशू नहीं। और टाइमर लगा के मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। टाइमर लगाने का जो मेथड था ना दोस्तों, उसमें मैं क्या करता था, 30 मिनट्स का मैं टाइमर लगाता था, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता था। 5 मिनट में मैं जो चाहता हूँ वो करता था, ठीक है। उसके बाद वापस 30 मिनट्स के लिए फोकस। तो इसे काइंड ऑफ लाइक मेरा जो फोकस था, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पहाड़ वाला मेथड है, जिसमें आप लोग इंस्टेड ऑफ एक बार में ही पहाड़ चढ़ने के, आप उसको एक माइलस्टोन पे रखो कि हम पहले फर्स्ट हाफ इतना जाएंगे, सेकेंड हाफ इतना जाएंगे, थर्ड हाफ में इतना जाएंगे, ठीक है। और रात भर रुकेंगे, फिर उसके बाद और जितना बचा उसको कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लाइकवाइज ऐसे ही स्टडी में होगा, ठीक है। मैंने आधे घंटे का लिया और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, और मैं इसको ही करता है। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, ठीक है। इसको आधे घंटे से ना 45 मिनट्स के लिए बढ़ा दूँ, ठीक है। पिछले 2 दिन से तो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आधे घंटे के लिए आराम से फोकस हो सकता हूँ। तो मैं इसको 45 मिनट्स के लिए बढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद उसमें 2-3 मिनट के लिए मैं और जो 5 मिनट ब्रेक लेता था ना, उसमें मैं उसको 4 मिनट करूँगा। उसको कम से कम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कम से कम में मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। तो उसको देखते ही ये वाला भी ट्राई मारूँगा अपने रूटीन में एडिशन करके, ठीक है। और जो ये एक मेजर मॉडिफिकेशन करूँगा अपने रूटीन में। उसके बाद देखते क्या रिज़ल्ट रहता है, आप लोग को बताते रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और बाकी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे आपके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम आप नज़दीक आ गया और फिर मेरी वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा। एंड जो रिमेनिंग चीज़ें हैं लाइक, हाँ, आज मैं थोड़ा सा काफ़ी रिलैक्स हो गया था। रश मोड में मैंने आप लोग को बोला था कि मैं रश मोड में रहूँगा, कुछ भी रहे मुझे पढ़ाई ही करना है, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। लाइक मुझे ना मूवी देखना है, ना गेम्स खेलने हैं, ना ही कुछ। मेरे जो भी गोल्स के रिलेटेड है मैं उसी टास्क को परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो उस पर मैं अभी भी ना एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, पता नहीं क्या रीज़न है उसके पीछे। मे बी मेरा जो पहले वाले पैटर्न्स थे लाइक मूवी देखना, पैसा कमाने के बारे में सोचते रहना हमेशा, या और भी चीज़ें हैं, हमारे कुछ हिडन पैटर्न्स होते हैं, उसको आप एक बार में तो नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने एक बार में एक बार में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, या एक बार में कोई भी चीज़ हिडन चीज़ को नहीं पता कर पाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं धीरे धीरे अपने रूटीन्स पे फोकस करूँगा। तो अभी तक जो मेरे हिडन पैटर्न्स थे, लाइक क्या था मेरा हिडन पैटर्न कि बिना फिक्र के मतलब गोल्स अचीव हो या ना हो, एंजॉय करने का, बिंदास आराम से रहने का, ठीक है। अपना टास्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, गोल्स क्रिएट है। बट एक्चुअल में मैंने जब रियलाइज़ किया कि मेरे पास 6 मंथ्स ही बचे हैं, ठीक है, मुझे कुछ भी करके मेरे गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। तो मैंने ना मंथ वाइज गोल बनाए, ठीक है। 2 महीने के गोल्स फेल हो गए, 2 महीने के, ठीक है।
पिछले 2 महीने के गोल्स फेल कम्प्लीटली। उसमें केवल एक ही गोल मेरा अचीव होता है, एक, ठीक है, एक, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको मैं 3 महीने लगे ख़त्म होने में। एंड द रीज़न बिहाइंड इज मैं फोकस्ड नहीं था कभी, ठीक है। मैं एक रूटीन पे उठता नहीं था, ठीक है। मैं टाइम से खाता नहीं था, टाइम से सोता नहीं था, टाइम से उठता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मतलब एक लूप में फंस गया था मैं। पिछले 3 साल से यही हो रहा था। बाकी तुम्हारा भाई पढ़ने में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो मार किस में खाया मैंने अपना जो टाइमिंग था उसको बिगाड़ दिया। मैंने जो प्रायोरिटी वाला चीज़ था उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। और मैंने जो जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो मैंने अपने पैटर्न्स फाइंड किए थे और उसको धीरे धीरे रिजॉल्व किया है, ठीक है। इसके लिए मैं आज इतना फोकस हो पाया, अपने गोल्स को भी धीरे धीरे अचीव कर रहा हूँ। और ये मंथ का मैं आशा करता हूँ कि वो ये मंथ का और पिछले 2 महीनों का जो गोल्स थे उसमें से एक मंथ का गोल्स तो एटलीस्ट अचीव हो जाए, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहेगा आगे के लिए। एंड और इसी फ्लो में मैं चलता रहूँगा आगे, ठीक है। और आप लोग को अगर अपने लाइफ का पैटर्न फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले 3 वीडियोस देखने पड़ेंगे। वो है राज शमानी के वीडियोस, ठीक है। आप लोग बताना, मैं उनको अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। वो 3 वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लाइफ को भी एक टर्निंग पॉइंट तो आ गया मेरा काइंड ऑफ। अभी जब से मैंने वीडियो डाला उसके जस्ट पहले मैंने उस वीडियो को देखा था, तो कुछ ना कुछ है जो वो क्लिक कर जाता है लोगों को, ठीक है। मुझे भी क्लिक हुआ, आपको भी क्लिक होगा। अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर हेल्पलेस, आप क्या करोगे, मतलब आपका जो गोल है बहुत दूर है, आपको लग रहा है कि यार नहीं अचीव हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी पॉइंट है आपको लग रहा है जहाँ पे कि आपका कोई साथ नहीं दे पाएगा, बस वो वीडियो देख लो, ठीक है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको वो वीडियो अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। वो लिंक शेयर कर दूंगा और आप उसको देख सकते हो। उसका नाम मैं बता देता हूँ, आप जाके सर्च मार लेना। अगर नहीं मिलता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्या सर्च मारोगे आप? राज शमानी पॉडकास्ट विथ मितेश एंड अन्नू, ठीक है। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और अपना भाई है राज शमानी, वो तो पॉडकास्टर है, ठीक है। अच्छा पॉडकास्ट बनाते भाई, क्वालिटी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। वो वाली बात निकाल लेते हैं जो वो पेड क्लासेस में वो जो भी उनके गेस्ट आए रहते वो प्रोवाइड करते हैं, तो उनको देखो और फ़ायदा लो भाई, और अप्रिशिएट भी करना, ठीक है। अगर आपको उनके बातों से सक्सेसफुल करियर मिलता है तो, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। तो पैटर्न को बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न को पहचानो और सही टाइम पे उसको एलिमिनेट करो, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में बहुत लेट हो जाता है। अगर जैसे अभी आपकी शादी हो गई, ठीक है, 2-3 साल बाद, तो उसके बाद काय का पैटर्न ढूंढोगे आपको तो बस ये लगेगा ना भाई पैसा चाहिए, आप बीबी को खिलाना, बच्चों को खिलाना, उनको बड़ा करना है, पालना पोसना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो भाई। यू हैव टू रिमूव योर पैटर्न। एंड जो चेंजेस मैंने बताया उनको फॉलो करूँगा। एंड चलते हैं फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।